तारीख थी 14 अक्टूबर 2022। केरल के रहने वाले शरोन राज की सुबह आज हर दिन से अलग थी। वो बहुत जल्दी उठ गया था। इसकी वजह थी कि देर रात तक गर्लफ्रेंड से उसकी बातचीत हुई थी और इसी बातचीत के दौरान गर्लफ्रेंड ने बताया था कि कल घर पर कोई नहीं होगा, तुम मेरे घर आ जाना। ग्रीष्मा के प्यार में पागल राज सुबह उठकर गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है, मगर यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। यहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि अगले 11 दिनों में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। सभी गर्लफ्रेंड को ही कातिल कहने लगते हैं, मगर जब सच्चाई सामने आती है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। हम बात कर रहे हैं 2022 में केरल और तमिलनाडु समेत देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले ग्रीष्मा और शरून राज केस की। तो आखिर ग्रीष्मा शरून राज केस की पूरी कहानी क्या है? उसके साथ उस घर के अंदर क्या होता है? उसकी मौत की वजह क्या थी और इस पूरे मामले में उसकी गर्लफ्रेंड का क्या रोल था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। इस मामले में केरल के कोर्ट ने जनवरी 2025 में जो फैसला सुनाया, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। कैसे? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। मगर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। सबसे पहले कहानी के किरदारों के बारे में जानना जरूरी है। इस कहानी के पहले अहम किरदार हैं शरोन राज। शरोन राज का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के एक शहर परसल्ला में हुआ था, जबकि इस कहानी के दूसरे किरदार ग्रीष्मा का जन्म कन्याकुमारी जिले के रामवर्मन चिरई गांव में हुआ था। ग्रीष्मा का घरेलू नाम स्तीकुट्टी था। स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शरोन राज आगे की पढ़ाई के लिए नयूर क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ में एडमिशन ले लेता है और यहाँ से वो बीएससी रेडियोलॉजी की पढ़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ ग्रीष्मा कन्याकुमारी के ही एक कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लेती है। 2021 के अक्टूबर महीने में एक कॉलेज टूर पर पहली बार शरोन राज और ग्रीष्मा की मुलाकात होती है। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। पहले तो इन दोनों में दोस्ती होती है और फिर बहुत जल्द इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। यहां तक कि दोनों एक दूसरे से शादी का वादा तक कर लेते हैं। अभी इन दोनों के प्यार को कुछ ही महीने हुए थे कि ग्रीष्मा के परिवार वाले बेटी की शादी के लिए लड़के की तलाश में लग जाते हैं। ग्रीष्मा ऑलरेडी शरोन राज के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके बावजूद वो ना तो इस शादी का विरोध करती है और ना ही अपने परिवार में किसी को भी शरोन राज के बारे में बताती है। कुछ ही दिनों के अंदर ग्रीष्मा के परिवार वालों को सेना में काम करने वाले सतीश नाम के लड़के के बारे में पता चलता है और फिर परिवार वालों की आपसी सहमति से सतीश और ग्रीष्मा की शादी तय कर दी जाती है। सब कुछ तय होने के बाद 4 मार्च 2022 को सतीश और ग्रीष्मा की एंगेजमेंट भी हो जाती है। सतीश से एंगेजमेंट हो जाने के बावजूद वो शरोन राज को अपने प्यार में फंसाए रखती है और उसे इस एंगेजमेंट की भनक तक नहीं लगने देती है। हालांकि लंबे समय तक वो एंगेजमेंट की बात छुपाकर रखने में कामयाब नहीं हो पाती है और कहीं से शरोन राज को एंगेजमेंट का पता चल जाता है। फिर कुछ दिनों के लिए दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। हालांकि ज्यादा दिनों तक दोनों एक दूसरे से बातचीत के बिना नहीं रह पाते हैं और मई 2022 की शुरुआत में ही इन दोनों की बातचीत एक बार फिर से शुरू हो जाती है। जब शरोन एंगेजमेंट के बारे में पूछता है तो ग्रीष्मा बताती है कि उसने ये एंगेजमेंट परिवार वालों के दबाव की वजह से की है, मगर मैं शादी तुमसे ही करूंगी। वो ये भी कहती है कि अगर परिवार वाले नहीं माने शादी के लिए तो शादी से ठीक पहले नवंबर 2022 तक उसके साथ भागकर कहीं शादी कर लेगी। ग्रीष्मा भले ही सच बोलने का दावा कर रही थी, मगर शरॉन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि अगर तुम सच बोल रही हो तो चलो चुपचाप हम दोनों अभी कहीं शादी कर लेते हैं। कोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसी के बाद जब शरॉन के घर में कोई नहीं होता है, तब शरॉन ग्रीष्मा को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर वो ग्रीष्मा के गले में एक मंगलसूत्र डालता है और यहीं पर दोनों रिलेशनशिप भी बनाते हैं। घर पर कुछ समय बिताने के बाद शरॉन ग्रीष्मा को लेकर पास के ही वेट्टुकाडु चर्च में आ जाता है। यहाँ पर शरॉन ग्रीष्मा की मांग में सिंदूर डालता है। फिर दोनों साथ में तस्वीरें खिंचवाते हैं।
इस शादी में ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई धार्मिक रीति रिवाज का पालन किया गया था। केवल सिंदूर और मंगलसूत्र डालकर ही शरौन ने ग्रीष्मा को अपना बना लिया था। इस शादी को सामाजिक या कानूनी स्वीकृति नहीं मिलती, इसलिए दोनों दुनिया की नज़रों से इस शादी को छुपा कर ही रखते हैं और तय करते हैं कि जब कानूनी तौर पर शादी करेंगे तभी सबको बताएंगे। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना जारी रहता है और कई मौक़ों पर दोनों एक दूसरे से संबंध भी बनाते हैं। यहाँ तक आपको भी लग रहा होगा कि शायद ग्रीष्मा शरौन राज को सच में दिलो जान से प्यार करती थी और वो उसी से शादी भी करने वाली थी। मगर वास्तव में ऐसा नहीं था और इस सच्चाई से शरौन राज बिल्कुल अनजान था। एक तरफ ग्रीष्मा शरौन राज को ही अपना सब कुछ बताती है, मगर दूसरी तरफ सतीश से भी वो बातचीत किया करती थी। यहाँ तक कि इन दोनों की शादी का दिन भी तय हो चुका था। जब शादी की तारीखों के बारे में शरौन को पता चलता है तो वो ग्रीष्मा से भाग चलने के लिए कहता है। इस पर वो कहती है कि वो अब उसके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वो सतीश से ही शादी करना चाहती है। इसके जवाब में शरौन कहता है कि हम दोनों तो पहले ही शादी कर चुके हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुम्हें अपना मान चुका हूं। इस पर इन दोनों में काफी देर बहस होती रहती है। शरौन किसी भी कीमत पर ग्रीष्मा को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। दूसरी तरफ ग्रीष्मा शरौन के साथ शादी करने को तैयार नहीं होती है और वो बस एक ही रट लगाए रहती है कि वो परिवार वालों की पसंद के अनुसार सतीश से ही शादी करेगी। ये बहस लगातार कई हफ्तों से लेकर महीनों तक चलती रहती है। समय बीतते हुए अब आ जाता है अक्टूबर 2022। रिश्तों में आए तनाव की वजह से आजकल शरौन और ग्रीष्मा में बातचीत थोड़ी कम हो गई थी, मगर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही एक बार फिर से ग्रीष्मा शरौन राज से लगातार फोन पर बातचीत करना शुरू कर देती है। इसी क्रम में 13 अक्टूबर 2010 की रात 11:02 पर ग्रीष्मा शरौन को फोन करती है और 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक दोनों बातचीत करते रहते हैं। इस बातचीत के दौरान ग्रीष्मा काफी खुश नजर आती है और शरौन राज को कहती है कि मैंने तुमसे ही शादी करने का फैसला किया है। इसके बाद देर रात तक दोनों में बातचीत होती रहती है। इसी दौरान वो शरौन राज से कहती है कि 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर पर कोई नहीं रहेगा। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। ग्रीष्मा शरौन राज से संबंध बनाने का वादा भी करती है। अब शरौन को बस इंतजार था सुबह होने का। शरौन राज सुबह जल्दी उठता है और फिर अपने दोस्त रेजिन को फोन करके अपने घर आने के लिए कहता है। दोस्त के आते ही वो उसके साथ सुबह 10:15 पर अपने घर से निकल जाता है। ग्रीष्मा के घर जाने के दौरान जब शरौन नालाचीरा जंक्शन पार कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र ऑपोजिट साइड से एक्टिवा स्कूटी पर जा रही ग्रीष्मा के माता पिता पर पड़ती है। अब शरौन को पक्का यकीन हो जाता है कि ग्रीष्मा ने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। थोड़ी ही देर बाद शरौन अपने दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर के बाहर पहुंच जाता है। ग्रीष्मा के घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए गाड़ी से उतरते ही शरौन ग्रीष्मा के घर के अंदर चला जाता है, जबकि उसका दोस्त मोटरसाइकिल लेकर ग्रीष्मा के घर से थोड़ी दूर आगे जाकर खड़ा हो जाता है और शरौन के घर के अंदर से वापस आने का इंतजार करने लगता है। अभी शरौन को ग्रीष्मा के घर के अंदर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि घबराया हुआ शरौन घर के बाहर आता है। घर के बाहर आते ही वो सड़क किनारे बैठकर उल्टी करने लगता है। हड़बड़ाहट में शरौन अपने दोस्त से गाड़ी स्टार्ट करने और घर की तरफ वापस जाने के लिए कहता है। जब शरौन वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसे गाड़ी रोककर कई बार उल्टी करनी पड़ती है। घर पहुंचते पहुंचते लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा लूज मोशन और वॉमिटिंग होने की वजह से शरौन की हालत खराब होने लगती है और फिर शाम होते होते उसे पैरासल्ला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती है। शुरुआती इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी जाती है और फिर वो अपने घर चला जाता है, मगर उसकी हालत ठीक नहीं होती है और अगले दिन फिर एक दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। स्थिति में सुधार ना होने पर 16 अक्टूबर 2022 को उसे फोर्ट ताल्लुक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। 17 अक्टूबर को शरौन राज की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और फिर शाम होते होते उसका लीवर और किडनी फेल हो जाते हैं। शरौन की स्थिति को देखते हुए शरौन का भाई और दोस्त ग्रीष्मा से कांटेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने शरौन को ऐसा क्या खिला पिला दिया कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है।
जवाब में ग्रीष्मा कहती है कि मैंने तो उसे अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिया है, बल्कि एक डॉक्टर ने उसे कोकिला शाम कषायाम नाम की आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए कहा था। वही दवाई उसने घर पर पी थी। इसके अलावा ग्रीष्मा बताती है कि पास की ही दुकान में उसने माजा जूस खरीदी थी। वही जूस दोनों ने साथ में पिया था। ग्रीष्मा की बातों पर डॉक्टर या फिर शरौन के परिवार किसी को भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि आगे की जांच में शरौन के शरीर में पैराक्वेट जहर भारी मात्रा में पाया जाता है। शरौन का भाई एक बार फिर से ग्रीष्मा से कांटेक्ट करता है और कहता है कि जो दवा तुमने मेरे भाई को दी है वो बोतल मुझे दो, ताकि डॉक्टर उसकी जांच करके मेरे भाई का सही तरीके से इलाज कर सके। इस पर ग्रीष्मा कहती है कि दवा खत्म हो जाने की वजह से उसने बोतल फेंक दी थी। लोगों को लगने लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है, मगर सबूत ना होने की वजह से ग्रीष्मा के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इधर दिन बीतते हुए आ जाता है 22 अक्टूबर 2022। शरौन की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके कई इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे अपने बेटे से एक बार फिर मिलने के लिए शरौन के पिता जयराज आईसीयू में जाते हैं। इस बार आईसीयू में अपने पिता को देखते ही शरौन रोना शुरू कर देता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे आपको कुछ कहना है। इसके बाद वो अपने पिता से कहता है कि मैं ग्रीष्मा के साथ पिछले कई महीनों से रिलेशनशिप में था, फिर उसके साथ चुपचाप शादी भी की थी। वो अपने पिता से ग्रीष्मा के साथ बनाए गए संबंधों के बारे में भी बताता है और कहता है कि हमने अपने घर पर, ग्रीष्मा के घर और कई बार होटल में जाकर भी संबंध बनाए थे। वो ये भी कहता है कि 13 और 14 अक्टूबर की सुबह तक ग्रीष्मा ने लगातार उसे कॉल और व्हाट्सएप के जरिए ये कहते हुए घर पर आने को कहा था कि घर पर कोई नहीं होगा और हम संबंध बनाएंगे, साथ ही हमारे बीच जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करते हुए शादी की बात भी फाइनल करेंगे। आगे शरौन राज अपने पिता को बताता है कि जब वो ग्रीष्मा के घर गया तो उसने उसे एक आयुर्वेदिक काढ़ा पीने के लिए दिया था। उस काढ़े को पीने के बाद ही उसे उल्टी और लूज मोशन शुरू हुए थे। अंत में वो ये भी कहता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि मैंने ग्रीष्मा से सच में दिल से प्यार किया था, मगर उसने मुझे धोखा दिया है। बेटे द्वारा किए गए खुलासे के बाद तुरंत ही जयराज स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ग्रीष्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले शिकायत दर्ज करते हैं और फिर तुरंत ही राज का बयान दर्ज करने के लिए एक मजिस्ट्रेट आईसीयू में ही आते हैं। यहाँ शरौन एक एक डिटेल्स मजिस्ट्रेट के सामने बताता है और फिर इस आधार पर पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए ग्रीष्मा को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। यहाँ ग्रीष्मा पुलिस वालों को बताती है कि उसने शरौन को कडाली कल्पम नाम की आयुर्वेदिक काढ़ा और माजा जूस पीने के लिए दिया था। वो इस आयुर्वेदिक काढ़ा और माजा की खाली बोतल भी पुलिस वालों को देती है। पुलिस वालों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, इसलिए ग्रीष्मा को जाने दिया जाता है, मगर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इधर अस्पताल में लाख कोशिश के बावजूद डॉक्टर शरौन को नहीं बचा पाते हैं। 25 अक्टूबर 2022 को शाम के 5:55 पर 11 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से आखिरकार शरौन की डेथ हो जाती है। शरौन की मृत्यु हो जाने के बाद एक बार फिर से पुलिस वाले अब हरकत में आते हैं और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। मामला काफी जटिल लग रहा था, इसलिए इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच तिरुवनंतपुरम रूरल को दे दी जाती है। इस मामले में पुलिस वालों के सामने प्राइम सस्पेक्ट ग्रीष्मा थी, इसलिए सबसे पहले ग्रीष्मा का रेडमी मोबाइल फोन जब्त किया जाता है और उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा शेरॉन के मोबाइल की भी जांच की जाती है। पुलिस वालों को शेरॉन के मोबाइल से एक वीडियो मिलता है जो शेरॉन की जिंदगी का आखिरी वीडियो था। इस वीडियो में वो वही आयुर्वेदिक काढ़ा पीता हुआ दिखाई देता है जो उसे ग्रीष्मा ने दिया था। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि उस काढ़े का रंग बिल्कुल अलग था। इसके अलावा जब ग्रीष्मा के मोबाइल की रिपोर्ट आती है तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। उसकी रिसर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि वो पिछले कई महीनों से गूगल पर अलग अलग तरीकों से इंसान को खत्म करने के तरीकों के बारे में सर्च कर रही थी। उसने पैरासीटामोल और डोलो के ओवरडोज में इंसान को खत्म करने पर काफ़ी गहरी रिसर्च की थी। इसके अलावा बस कुछ दिनों पहले उसने पैराक्वेट जहर के बारे में भी काफ़ी रिसर्च किया था। सर्च हिस्ट्री से पुलिस वालों को पक्का यकीन होने लगता है कि ज़रूर ग्रीष्मा ने ही शेरॉन के साथ कुछ किया है।
इसके बाद अब एक बार फिर से ग्रीष्मा को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। एक बार फिर से ग्रीष्मा पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करती है, मगर पुलिस वाले उसके जाल में नहीं उलझते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। पुलिस वालों की सख्ती के आगे आखिरकार ग्रीष्मा टूट जाती है और हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। ग्रीष्मा के दिए बयान के मुताबिक वो एक समय जरूर शरौन को पसंद करती थी, मगर जब उसकी एंगेजमेंट सतीश के साथ हो जाती है तो वो राज से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लग जाती है। इसलिए वो कई बार उसे इस रिलेशनशिप को खत्म करने को कहती है, मगर शरौन तैयार नहीं होता है। इसी के बाद वो शरौन को अपने रास्ते से हटाने के प्लान में लग जाती है। इसी तरह एक दिन वो इंटरनेट पर सर्च करती है, फिर डोलो और पैरासीटामोल दवाई को पीसकर एक घोल तैयार करती है और उसे जूस में मिलाकर शरौन को पिलाने का प्रयास करती है, मगर शरौन उस जूस को नहीं पीता है, इसलिए उस दिन उसकी जान बच जाती है। ग्रीष्मा के मुताबिक इसके बाद एक बार फिर से वो अलग अलग तरीकों से शरौन को खत्म करने का रास्ता ढूंढने लगती है और इसी क्रम में उसे पैराक्वाइट जहर के बारे में पता चलता है। बाजार में ये जहर खेतों में खरपतवार को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाले केपिक नाम के कीटनाशक में पाया जाता है। गूगल सर्च से ग्रीष्मा को पता चल जाता है कि इस जहर के इस्तेमाल में शरौन की मौत अचानक नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे उसके अंग फेल होंगे, तब जाकर उसकी मृत्यु होगी। धीरे धीरे मौत होने की वजह से किसी को उस पर शक नहीं होगा। इस तरीके से शरौन भी उसके रास्ते से हट जाएगा और वो पुलिस की पकड़ से भी बच जाएगी। इसलिए वो बाजार से केपिक ले आती है और फिर इसे चुपके से एक आयुर्वेदिक दवाई में मिलाकर अपने कमरे में छिपा कर रख देती है। फिर वो साजिश के तहत 13 और 14 अक्टूबर की सुबह तक शरौन से मोबाइल पर बात करती रहती है और उसे लालच देकर अपने घर पर आने को कहती है। ग्रीष्मा के मुताबिक जब शरौन 14 अक्टूबर को उसके घर पर आता है तो एक बार वो फिर से उसे कहती है कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो और मुझे सतीश से शादी कर लेने दो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनते ही शरौन गुस्सा हो जाता है और ग्रीष्मा पर हाथ उठाता है। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। आखिरी बार पूछने के बावजूद जब शरौन इस रिश्ते को खत्म करने से मना कर देता है तो किसी तरह ग्रीष्मा शरौन को शांत करती है और फिर अपनी प्यारी प्यारी बातों में उलझाना शुरू करती है। और जब शरौन शांत हो जाता है तो उसे वही जहर मिलाया हुआ काढ़ा पीने के लिए देती है। शरौन वो काढ़ा पीने से मना कर देता है, मगर किसी तरह उकसाते हुए ग्रीष्मा शरौन को वो पीने के लिए मना ही लेती है। और फिर जैसे ही शरौन वो पीता है उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है और अचानक उल्टी होने लगती है और फिर वो ग्रीष्मा के घर से निकलकर बाहर आता है। इन सब खुलासों के बाद ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब पुलिस वाले सबूत जुटाने में लग जाते हैं। ग्रीष्मा का मोबाइल ही अपने आप में काफी बड़ा और अहम सबूत था। फिर भी महत्वपूर्ण था कि पुलिस वाले वो जहर का डिब्बा ढूंढ कर निकालें जिसका इस्तेमाल ग्रीष्मा ने किया था। इसी क्रम में जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ग्रीष्मा ने उस जहर के डब्बे को अपने घर के पीछे मौजूद रबड़ के खेत में फेंक दिया था। जब शरौन की हालत खराब होने लगती है तो उसे डर सताने लगता है कि कहीं ये डब्बा पुलिस वालों को मिल गया तो वो पकड़ी जाएगी। इसलिए शायद वो इस डब्बे के बारे में अपनी माँ और चाची को बताती है और फिर उसके चाचा उस डब्बे को ढूंढकर घर से काफी दूर मौजूद एक पाइनएप्पल खेत में जाकर गाड़ देते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इस बात का पता लगा लेती है और फाइनली इस जहर के डब्बे को भी बरामद कर लेती है। क्योंकि सबूत मिटाने में ग्रीष्मा के चाचा और माँ का भी रोल सामने आता है, इसलिए इन दोनों पर भी सबूत मिटाने और आरोपियों की मदद करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। सभी को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस वाले कुल 95 आई विटनेस, 323 अलग अलग तरह के सबूत, डिजिटल एविडेंस कोर्ट में ग्रीष्मा के खिलाफ पेश करते हैं। इस मामले की सुनवाई मार्च 2024 से नैयातिनकरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज AM बशीर के सामने शुरू होती है। अपने बचाव में ग्रीष्मा कहती है कि शरौन ने वो जहर गलती से पी लिया था जो घर में खेती के लिए रखा हुआ था, मगर शरौन के मोबाइल में कैद वीडियो ग्रीष्मा के दावों को झूठा साबित कर देता है। इसके अलावा ग्रीष्मा ने कहा था कि शरौन ने उसके साथ मारपीट की थी, मगर पुलिस मेडिकल जांच में ग्रीष्मा के साथ किसी भी तरीके की कोई भी जोर जबरदस्ती या मारपीट के सबूत नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से जमा किए गए सभी सबूत और गवाह अदालत में ग्रीष्मा को गुनहगार साबित करते हैं। 3 जनवरी 2025 को
इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाती है। अदालत द्वारा ग्रीष्मा को सेक्शन 364, सेक्शन 328, सेक्शन 302 और सेक्शन 203 के तहत दोषी करार दिया जाता है। सबूत मिटाकर ग्रीष्मा की मदद करने के लिए उसके चाचा को 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि ग्रीष्मा की मां सिंधु को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है। 20 नवंबर 2025 को इस मामले में अदालत द्वारा दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाता है। इसके तहत ग्रीष्मा को शेरॉन की हत्या करने के लिए 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा 2 लाख का फाइन भी लगाया जाता है। 26 साल की उम्र में अदालत द्वारा मौत की सजा पाने के साथ ही ग्रीष्मा केरल के इतिहास में सबसे कम उम्र में मौत की सजा पाने वाली महिला भी बन जाती है। इस फैसले के खिलाफ ग्रीष्मा के चाचा और ग्रीष्मा खुद हाईकोर्ट में अपील करते हैं, जहां इस मामले की सुनवाई फरवरी 2025 में शुरू हुई थी और अभी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि ऊपरी अदालतों द्वारा ग्रीष्मा को क्या सजा मिलती है। अगर आपको मौका मिले तो आप ग्रीष्मा को क्या सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।